बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के कोर्स टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सैम्पल्स ऑफ लेसन प्लानिंग। सैम्पल्स ऑफ लेसन प्लानिंग में हम नमूना जात देखेंगे, लेसन प्लान कैसे किया जाता है उसके कुछ सैम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगरचे हम ये जो लेसन प्लान है, ये सारे हमारे लेक्चर्स जो हैं वो इंग्लिश में पेपर होता है और तमाम टॉपिक्स भी इंग्लिश में हैं, लेकिन जब हम लेसन को प्लान करते हैं और टीचिंग प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए सैम्पल्स जो हैं वो दोनों तरह के ही बच्चों की नज़र से गुजरने चाहिए, उर्दू के भी और इंग्लिश के भी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन प्लान करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के भी जो उर्दू में पढ़ाए जाते हैं, मतलब इस्लामियात या उर्दू वगैरह, और कुछ इंग्लिश में भी। तो हम दोनों तरह के सैम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। यहाँ पर एक नमूना या सैम्पल आप देख रहे हैं। उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात के लिए जब आप एक लेसन प्लान करेंगे उसका एक सैम्पल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं, नाम मौलिम या मौलिमा यानी कि जो टीचर है उसका नाम, फिर जो लेसन है, क्लास, दौरानिया जिसको हम ड्यूरेशन कहते हैं वो हम लिखेंगे, यानी कितनी देर की क्लास है हमारी, 45 मिनट की है या 40 मिनट की या जितने भी मिनट की क्लास है, फिर किस मज़मून की है, उसका उन्वान, टॉपिक क्या है, क्या डेट है, ये सारा कुछ ऊपर सबसे पहले मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो पूरा लेसन प्लान लिखना हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अमूमी मकासद लिखेंगे। अमूमी मकासद अमूमी तौर पर वो तमाम मकासद होते हैं जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तय किए जाते हैं, और ये तकरीबन तमाम जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उस मज़मून के, उनके एक जैसे हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम ख़ुसूसी मकासद रखते हैं जो स्पेसिफ़िक उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो हमने मकासद रखे हैं वो ख़ुसूसी मकासद कहलाएंगे। यानी हमारे ख़ुसूसी मकासद हमारे क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले लेक्चर के जो मकासद हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम उनको ख़ुसूसी मकासद कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप अमूमी मकासद में देख सकते हैं कि अगर उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान या इस्लामियात के लिए एक लेसन है तो तलबा, अमूमी मकासद में तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में तौसीअ करना या इजाफ़ा करना, तलबा में सही उर्दू पढ़ने और बोलने की सलाहियत पैदा करना, यानी कि ये अमूमी मकासद हैं, ये किसी ख़ास टॉपिक से मुतल्लिक़ नहीं है, ये ओवरऑल मकासद हैं। फिर ख़ुसूसी मकासद में आप देख सकते हैं कि तलबा उन्वान, क्रिकेट के मुश्किल अल्फाज के मानी बता सकें, खेल की अहमियत के बारे में बता सकें, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद तदरीसी मुआवनात यानी कि एविएट जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो मेंशन किए जाएंगे, वो लिखे जाएंगे। फिर तरीक़ा तदरीस, जो भी मेथड इख्तियार किया जाएगा। फिर दरसी मवाद क्या होगा, साबका मालूमात का जायज़ा यानी प्रीवियस नॉलेज देखा जाएगा कि क्या बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं, इसको हम लिखेंगे और कुछ सवालों की शक्ल में इसको लेसन प्लान में मेंशन किया जाता है। यानी कि अगर कोई ख़ास खेल के बारे में है तो प्रीवियस नॉलेज के तौर पर पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो वो एक सवालिया कुछ 2-3 सवाल साबका मालूमात का जायज़ा के उन्वान से लिखे जाएंगे। उसके बाद ऐलान सबक होगा, यानी टॉपिक बताया जाएगा कि हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। उसके बाद पेशकश में कैसे उसको प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उस लेसन को, वो सारा बताया जाएगा। उसके बाद अयादा होगा यानी रिवीजन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी कुछ सवालात होंगे जो पूछे जाएंगे स्टूडेंट से, जो कुछ पढ़ाया होगा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा, यानी कि जो घर से करने के लिए काम है, ये भी कुछ सवालात की शक्ल में भी हो सकता है और कुछ वैसे वर्ड्स में नहीं, या कुछ भी घर के काम के लिए दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा इसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अब जब हम इसको लेसन प्लान की शक्ल में लिखेंगे तो हम एक प्रॉपर पैटर्न बनाएंगे जिसके एक साइड पे एक रॉ में हमने टॉपिक मेंशन करने हैं, वो भी हम इंग्लिश का लेसन प्लान देखते हैं तो उसमें क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा आपको। सेंटर में हमारा कंटेंट आएगा और एक तरफ पे हमारा
ब्लैक बोर्ड समरी, यानी जो हमने चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है उनको भी हम मेंशन करेंगे। ये तो एक सिंपल पैटर्न है। अब आपको ये दिखाते हैं हम कि प्रॉपर तौर पर इसको लिखा कैसे जाएगा, यानी कि ये चीज़ें होंगी, देन हम उसको लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉपर पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ऊपर आप नाम लिखेंगी, क्लास लिखेंगी और टॉपिक लिखेंगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना है तो वो लिखेंगी, और टाइम कितना होगा 40 मिनट्स या जितना भी। सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, डेट, जो भी डेट होगी वो मेंशन होगी। और यहाँ पे देखिए आप पहले जहाँ पे नंबर्स की नज़र आ रही है लिस्ट आपको वेरी लेफ़्ट हैंड पर 1 2 3 4 5, यानी कि आप बताएंगे क्या। फिर कंटेंट में आपने बताना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक, और आपके वेरी राइट हैंड पे आपको ब्लैक बोर्ड क्या एक वर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस कॉलम में हमने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे इस लेसन को पढ़ाते वक्त। तो हम लेसन प्लान करते वक्त भी वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको मेंशन कर देंगे वहाँ पर। अब ये देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए गए, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्रीवियस नॉलेज जिसको वहाँ पे हमने साबका वाकफ़ियत का जायज़ा के नाम से देखा उर्दू के लेसन प्लान में, फिर अनाउंसमेंट जिसको ऐलान सबक के हमने रेफरेंस में देखा, फिर प्रेजेंटेशन स्टेज होगी। अब देखें जब अनाउंसमेंट होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, तो देखें ब्लैक बोर्ड की समरी पे वहाँ पे उसको मेंशन कर दिया जाएगा कि ये चीज़ लिखी जाएगी ब्लैक बोर्ड पे। इसके अलावा कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा उस लेसन को पढ़ाते वक्त तो वो सब इस जगह पर मेंशन कर दिया जाएगा। इसको ब्लैक बोर्ड समरी या तलखीसे तख्तासिया उर्दू में लिख के इसी पैटर्न में। फिर प्रेजेंटेशन स्टेज आएगी, जो जिस तरह से टीचर ने प्रेजेंट करना है वो सब कुछ मेंशन होगा, क्या वो मेथड इख्तियार करेगा, किस तरह से वो सारा। फिर अगर चूँकि ये टेंस पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश का, तो उसमें डिफरेंट चूँकि एक्टिविटीज़ अगर हैं तो उन एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया जाएगा। और वहाँ पे अगर ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे देखिए आंसर्स, उसने जो एक्टिविटी टीचर ने करवाई है उसके आंसर अगर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तो वो ब्लैक बोर्ड की समरी वाली जगह पर वो मेंशन कर दिए जाएंगे। इट मीन्स के वो वहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर प्रोडक्शन स्टेज होगी, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पढ़ाया है उसके बारे में, या कुछ काम उनको दिया जाएगा जो उस लेसन से मुतल्लिका होगा। जैसे राइट अ पैराग्राफ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑन माई सेल्फ पर एक पैराग्राफ लिखें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, या राइट 10 सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस, इस टेंस से मुतल्लिक। आप इसमें आपका ना रिवीजन भी हो जाएगी, इसको हम यादा कह रहे थे, या रिवीजन भी हो जाएगी। और कुछ प्रोडक्शन स्टेज में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, उसके जो लेसन पढ़ाया गया है उसके रेफरेंस में कुछ सवालात यहाँ पे दे दिए जाएंगे। एंड देन होमवर्क होगा, होमवर्क असाइन कर दिया जाएगा। वो हमने पहले देखा कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर की शक्ल में भी हो सकता है, वो कुछ वर्ड्स मीनिंग की शक्ल में हो सकता है, जो कुछ भी होगा अगर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा तो वो भी वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा ब्लैक बोर्ड की समरी वाले कॉलम में। और अगर कुछ और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड पे लिखना है वो उस तरफ लिख देंगे, और जो होमवर्क देना है वो भी लेसन प्लान में लिखा जाएगा कि ये होमवर्क दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान जो हैं वो लिखे जाते हैं। यहाँ भी अब डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर टॉपिक चेंज होगा और सब्जेक्ट चेंज होगा तो डेफिनेटली कुछ माइनर से चेंजेस आएंगे जो इसमें आपको करने पड़ेंगे। मैथ है या साइंस है, या कुछ एक दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, एक दो चीज़ें आपको इसमें सेट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन ओवरऑल ये तकरीबन यही चीज़ें आप हर लेसन प्लान में लिखेंगे। आप पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जिसको हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम मुख्तलिफ़ दीगर टॉपिक्स के हेडिंग के अंडर भी। और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर ऐलान सबक और प्रीवियस नॉलेज है, या जो अयादा के क्वेश्चंस हैं, या होमवर्क है, ये सब वो स्टेप्स हैं जो हर लेसन प्लान में होंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन में मेथड चेंज हो सकता है या कुछ और करवाएगा टीचर तो वो उसको वहाँ पे मेंशन कर देगा। तो यूँ सब्जेक्ट के रेफरेंस से और टॉपिक के रेफरेंस से थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। और जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं वो एक सब्जेक्ट के या एक लैंग्वेज के अमूमी तौर पर एक जैसे होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो उस ख़ास वक्त में उस क्लास में टीचर ने टॉपिक पढ़ाना है उसके मुताबिक सेट किए जाते हैं। और बाकी ये सारे स्टेप्स भी लेसन प्लान में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको टीचर जो है वो लेसन प्लान में मेंशन करता है।
तो ये कुछ थोड़े से सैम्पल थे, इसको हमने डिस्कस किया। और इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेसन प्लान जो है वो किए जा सकते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।